श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाज लगाना भी लगभग ना के बराबर है। गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे हक्का बक्का। भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से जल चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फ़ायदे, घर में छिड़कने के फ़ायदे, घर में रखने के फ़ायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, ये जानकारी इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई आपको बताए। आपके पास जितनी भी धन दौलत हो, यह जानकारी अपने लिए उस दौलत को लगा देना, फिर भी ये फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, चलिए आपको द्वेष से के बाहर भी अध्याय है। विद्युत संहिता है, जो विद्युत संहिता शिव पुराण की के बाहर भी अध्याय के 18वें श्लोक में बताया। जो विद्युत संहिता है शिव पुराण की, उसके 18वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की एक बातचीत एवं मानसिक, ये तीनों प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पर आचार्य प्रदीप मिश्रा जी आपको इस बारे में बताते हैं। आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पर आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। और हाल में यानी 1 लोटा जल और संपूर्ण फल। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं कल को भी रोक सकता है, काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि पानी बहने नहीं, पानी बहाओ नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उसे जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरंजन बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, भगवान हमारे इस कामनाओं को पूर्ण करिए, ये सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भोले बाबा चढ़ा हुआ कुछ नहीं खाया जाता, जल का आचमन कर लिया जाता है और भोजन प्रसाद वगैरह चढ़ा हुआ नहीं खाया जाता। वो केवल नर्मदेश्वर महादेव पे चढ़ा हुआ खाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उसे जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल शक्त भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब ये प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से लिया जाए, प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उसी दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो लाइक करने नहीं पैसा नहीं लगता है, ना ही दौलत लगती है, बस एक
उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। शिवाय मंत्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना का माना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आपको लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगी, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगी। आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसको पीने से काफ़ी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5-10 सालों के बाद आता है। जो लोग ये परिवर्तन होते हैं, अर्थात जैसे ही मौसम में बदलाव आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक ख़ास बात, अगर आप लोग डेली शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा डेली पीजिए। तो पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप को आरोग्य की प्राप्ति होती है, यदि आपकी आँखों में बार बार कीचड़ आ जाती है, धुंधलापन सा आता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आँखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से, आँखों पर जल छिड़कने से समस्त बीमारियां, रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आँखें भी जब खराब हो जाती हैं तो मैं भी इसी जल से अपनी आँखों को धो लेती हूँ। तो समझते आँखों के सभी आँखों के रोग दूर हो जाते हैं और आँखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है, अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीजिए। आपका भाग्य बदलना बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बड़ा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर सफलता की ओर जैसे कि कम कदम रखते हैं, किसी भी प्रकार की बाधा, बड़ी परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और आपने पूर्वकृत कुछ कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बला से बचाने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का पुनः कायाकल्प होता है, अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बची है, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में वो पुनः शक्ति नहीं है जो कि थी, तो अगर आप भी उन्हें अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्वकृत पाप हो गए हैं, जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उस जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक कर्म करना, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं, तो इससे पाप का भी नाश हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी है, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और
नित्य एक माला और ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्ध के प्रताप हो जाते हैं। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको देर सर मिलता है। अब वह जानते हैं शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, ये जानना भी है ज़रूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से तो घर से गरीबी, दुख, दर्द देता है, दुख, शोक, इन सब का नाश हो जाता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान हैं, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही, घर में दुख है, घर में शोक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे तो निज पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़कें। और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचार्य होता है, व्यवहार होता है, आचरण होता है, व्यवहार होता है, वही बहुत ही सुंदर होता है। सोने की क्षमता भी और सुनने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, बढ़ती जाती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाती हूँ, जो लोग जरा सा भी स्माइल फैमिली जो लोग जरा सा भी ओम नमः शिवाय फैमिली इस चैनल पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, या महाराज प्रदीप मिश्रा जी पे हम अगर हमारी इस ओम नमः शिवाय चैनल पर विश्वास नहीं रखते हैं, महाराज प्रदीप मिश्रा जी पर भरोसा रखते हैं, उनके बताए हुए उपायों पर भरोसा रखते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में चढ़ जाता है वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता का गण वहाँ पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नज़र दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आ जाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती हैं, तो घर में जितना जल्दी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, आज लगे सारे उपाय को तब आप बिना देरी करे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये सभी दोस्त घर में तब तक उत्पन्न होते हैं दोष जब घर में काल का वास हो जाता है, और जो महाकाल का भक्त हो तो काल भी उसका क्या करेगा। जो घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है उस घर से काल भी जाने से थर थर काँपते हैं, उसमें प्रवेश भी नहीं करता है, क्योंकि साक्षात उसे घर की रक्षा स्वयं शिव के गण करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिव के हाथों में है। अब आप बस धन कमाई और पूजा भक्ति में चैन से आपका बाल वाँका भी नहीं होगा। लगाए रहिए मन, आपका बाल वाँका नहीं होगा बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर गंदी दृष्टि किसी की पड़ गई है, गंदी नज़र पड़ गई है, बद्दुआ लग गई है, काला जादू आ गया, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिव पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी एक शीशी में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के मध्य से बांध कर के टांग दीजिए, तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की बद्दुआ एवं बुरी नज़र नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या फ़ायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, इसे
उत्तर और पूर्व दिशा में रखना से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा रूप में रखने से एक बूंद रोज नित्य पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर चांदी के बेलपत्र के साथ दबा कर के एक तांबे के लोटे में रखने से ऊपर से आप जो हैं सफ़ेद कलर के कपड़े से इन चीज़ों को बंद कीजिए और इसे 1 फीट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से नहाने से उनका नहाने वाला जो पानी है उसमें 2 बूंद डाल करके स्नान करने से उनको लाभ मिलेगा। कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन खाल छोटी है तो भी ठीक है, आइए उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे। वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जो जलाधारी है जिससे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, निचला भाग जिसे हम यानी भाग बोलते हैं, जहाँ पे गणेश जी और अशोक सुंदरी वो सब रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं, उसका जो लास्ट छोर होता है जिसे हम जलाधारी बोलते हैं, तो उसकी नीचे एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना और उसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है और उसे शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रसाद समझकर इकट्ठा करके रखना है। तो ये होता है जल इकट्ठा करने का नियम। ये कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर शिवलिंग पर रखा जो पानी है इस पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है और आप पवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है तो आप पवित्र अवस्था में महिलाएं इसे ना छुएं, बल्कि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं। दोस्तों, कुछ सावधानी भी ज़रूरी है और यदि आप मांस मछली खाते हैं तो इसे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आप कल के समय आदि करके भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, हम बताने की कोशिश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर हो सके तो हमारा चैनल प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।